Okay, probability practice set 5.4. Question number 1. If two coins are tossed, find the probability of the following events. Okay. तो अगर हम दो कॉइन टॉस करेंगे ना, तो फ्रंट अगर वो कॉइन में हेड भी मिल सकता है, जैसे ये कॉइन में अभी हेड है इधर। ओके, ऐसा हेड भी मिल सकता है, इट इज हेड, या फिर टेल भी मिल सकता है। यहाँ पर अभी ये टेल है। ओके, तो अभी यहाँ पर कंडीशन है कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो दो कॉइन टॉस करके एक हेड मिलने का कितना पॉसिबिलिटी है, ऐसा हमें अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, पहले टू कॉइन टॉस हुआ ना, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस since two coins are tossed, therefore sample space S is equal to, तो अगर हमने दो कॉइन टॉस किए तो सैंपल स्पेस आएगा कि हेड हेड ऐसा टू टाइम्स लिखने का, फिर टेल टेल, फिर उसके बाजू में हेड टेल ऐसा लिखने का। ये याद रखो स्टूडेंट, ये हेड है ना, वो एक इवेंट है, दूसरा तीसरा और फोर्थ वन। तो अगर हम दो कॉइन टॉस किए तो दोनों कॉइन में हेड भी मिल सकता है, या फर्स्ट कॉइन में हेड दूसरे में टेल, या फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल टेल ऐसा मिल सकता है। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में ध्यान दो। फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मिलना चाहिए। ओके, सो लेट ये बी द इवेंट ऑफ गेटिंग at least one head, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो कम से कम ये हेड मिलना चाहिए ना। तो फर्स्ट वन में देखो कम से कम एक हेड है, वैसे दो हेड है, सो फर्स्ट वन में टू हेड है ना, तो वो आएगा हेड, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि कम से कम एक हेड मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। फिर हेड टेल भी आएगा, क्योंकि कम से कम एक हेड है, और टेल हेड भी आएगा क्योंकि कम से कम एक हेड है। तो यहाँ पर देयर पर नंबर ऑफ ये इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ये इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कमन स्टूडेंट, इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, और नंबर ऑफ ये 3 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 4 इवेंट्स है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 4 रहेगा। ओके, तो अभी हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ये 3 था और नंबर ऑफ यस 4 है, सो द आंसर इज एक्चुअली 3 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट, सो देयरफॉर probability of ये event is equal to 3 upon 4. So it is the first answer of this question. Okay student, now the second one में ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन था कि गेटिंग नो हेड। नो हेड बोलेंगे ना, तो फर्स्ट में हेड और हेड करके दो हेड मिला इधर, फर्स्ट में दो हेड मिला था। ओके, और सेकेंड में भी एक हेड है। ओके, थर्ड में भी एक हेड है। ओके, लेकिन लास्ट में देखो हेड ही नहीं है, तो यही हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं है और कंडीशन क्या है कि गेटिंग नो हेड, हेड नहीं मिलना चाहिए, तो हेड नहीं मिलने का तो लास्ट वन लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी लेट बी इक्वल टू event of getting no head, event of getting
नो हेड, अगर हेड नहीं मिलने का तो इसमें एक ही आएगा, टेल टेल। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 1, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए था ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू number of b upon number of yes, which is equal to 1 upon 4. Okay, तो ये सम का आंसर, so therefore ये सम का आंसर probability of b equal to 1 upon 4. Okay student, so it is the answer of that second question. Okay, and thank you students. Okay, second question, practice set 5.4 का, तो 2 dice are rolled. स्टूडेंट अगर हम दो डाइस को रोल करेंगे ना, तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस टोटल 36 नंबर आएगा। जैसे कि फर्स्ट डाइस से हमें नंबर 1 मिला समझो, और सेकंड से नंबर 6 मिला, तो ये हो जाएंगे कि 1,6। सपोज फर्स्ट डाइस से हमें 2 मिला और सेकंड डे से 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा कि 2,3। ऐसा टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, देयर आर 36 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, तो सैम्पल स्पेस में तो हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो पहले वो लिखते स्टूडेंट। सो सिंस 2 डाइस आर थ्रू, ओके, सिंस two dice are thrown या rolled, सो therefore इसका सैम्पल स्पेस आएगा, therefore सैम्पल स्पेस सैम्पल स्पेस यस इक्वल टू, तो इसमें अभी हमें 1,1 से लेकर 6,6 तक लिखना पड़ेगा, यानी कि 1,1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, and the last one 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो इसमें हम टोटल करके देखेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 6 6 करके 36 इवेंट्स है। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 36। ओके, चलो अभी कंडीशन 1 में ध्यान दो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10 होना चाहिए, यानी कि ऊपर का नंबर में जो सम ऑफ द डिजिट है वो कितना होना चाहिए, वो एटलीस्ट 10 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये सब आएगा स्टूडेंट। अभी हम टोटल करके देखेंगे ना, तो उसका टोटल कम से कम 10 आना चाहिए ना, तो 4
6 10 आएगा, 5 5 भी 10 आएगा, 6 4 में भी 10 आएगा, 6 5 में 11 आएगा, लेकिन चलेगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि एटलीस्ट 10, यानी कि 10 से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं रहेगा। 10 भी चलेगा, 10 से ज़्यादा भी चलेगा। तो 5 6 11 भी चलेगा और 6 6 11 भी चलेगा। ओके, तो ये सब आना चाहिए। तो अभी हम गिवन लिखेंगे। चलो, ओके, यहाँ पर अभी ध्यान दो स्टूडेंट्स, लेट a is equal to given that, या फिर sum of the digits on the upper face sum of the digits on the upper faces is at least 10। ओके, तो फिर ये के अंदर कम से कम 10 रहने वाला नंबर मतलब ये सब आएगा, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। ओके, सो 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। So therefore number of a equal to 1 2 3 4 5 6 1। So therefore probability of a equal to number of a upon number of s, which is equal to 6 upon 36, कैंसिल किया तो 1 अपॉन 6। तो फर्स्ट सम का आंसर मिला हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू 1 अपॉन 6। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अभी फिर सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दो। सेकंड कंडीशन है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33 होना चाहिए, यानी कि ऊपर का जो नंबर है उसका टोटल किया तो 33 मिलना चाहिए। ओके, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम अगर हम लास्ट नंबर का भी टोटल करेंगे ना, ये 6,6 को भी अगर हम टोटल करेंगे ना, ये नंबर, तो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 ही मिलेगा, यानी कि ऐसा इवन पॉसिबल नहीं है, 33 नहीं मिल सकते हैं। तो अभी इसका आंसर रहेगा कि ये हो गया अभी। और द सेकेंड वन बी, सो लेट b is equal to the sum of the digits the sum of the digits on the upper face faces is 33 होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। सो इवेंट बी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट बी is an impossible event तो ऐसा एक इवेंट नहीं हो सकता, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो देयरफॉर बी इक्वल टू नल सेट, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी आएगा
0, therefore probability of B हो जाएगा कि number of B upon number of yes, which is equal to 0 upon 36, which is equal to 0. So therefore probability of B equal to 0. So probability of B क्या है स्टूडेंट 0. ओके अभी सी इवेंट में ध्यान दो. The digit on the first die is greater than the digit on the second die. तो फर्स्ट डाई में जो डिजिट है वो सेकंड डाई का डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए. तो फर्स्ट वन में तुम ध्यान देंगे ना, इधर तो दोनों इक्वल है. सेकंड में सेकंड डाई का ज़्यादा है, लेकिन यहाँ लिखा है कि द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई दूसरा डाई से ज़्यादा होना चाहिए. तो फर्स्ट रो में तो फर्स्ट डाई में 1 नहीं मिला, सेकंड डे में या तो बराबर 1 मिला या उससे ज़्यादा मिला. तो फर्स्ट रो से कुछ नहीं मिलेगा. सेकंड रो में ध्यान दो, इधर ये नंबर आएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट डाई का जो नंबर है वो सेकंड डाई से ज़्यादा है. लेकिन 2,2 से हम नहीं ले सकते क्योंकि या तो बराबर है या फर्स्ट डाई का नंबर छोटा है. लेकिन नेक्स्ट में ये दोनों आएगा जिसमें फर्स्ट डाई का नंबर दूसरे से ज़्यादा है, फिर ये तीनों आएगा. फर्स्ट डाई का नंबर दूसरे से ज़्यादा है, फिर ये सब आएगा, फिर जाके ये सब आएगा. ओके तो इतना नंबर हमें भी लिखना पड़ेगा. हमें लिखना पड़ेगा कि 2,1, फिर 3,1, 3,2, फिर 4,1, 4,2, 4,3, फिर 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. ओके तो अभी ये इवेंट में ध्यान दो स्टूडेंट. द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई let C equal to the digit on the first die is greater than the digit on the second die. फर्स्ट डाई का डिजिट सेकंड डाई का डिजिट से ज़्यादा रहने का. ओके तो इसका मतलब सी के अंदर आएगा कि 2,1, फिर 3,1, 3,2, फिर 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. So therefore number of C equal to, तो इसका हम टोटल करेंगे ना तो हमें टोटल 15 मिलेगा. So therefore probability of C equal to number of C upon number of yes, which is equal to 15 upon 36. अगर इसे हम कैंसिल किए, सपोज अभी 3 टेबल यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा 5 3s and 12 3s. So the answer is 5 upon 12. Okay so therefore probability of C equal to 5 upon 12, and it is the answer of this that part. Okay and thank you students. Okay third one,
देर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 15 टिकट्स हैं, ओके, ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, तो हर एक में एक एक नंबर है 1 to 15 तक है, 1 to 15 तक है, ओके स्टूडेंट, 1 to 15 तक एक बॉक्स के अंदर टिकट्स है. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of the event. The ticket drawn shows an even number or shows a number which is a multiple of 5. ये दोनों हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके. चलो पहले एक बॉक्स के अंदर 15 टिकट्स है, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे आएंगे देखो. ओके, सिंस there are 15 tickets in a box, bearing numbers from bearing numbers from 1 to 15. So therefore इसका sample space S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा आएगा, ओके. तो इसका सैंपल स्पेस अभी 15 है, सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 15, ओके स्टूडेंट. लेकिन अभी कंडीशन देखो कि फर्स्ट कंडीशन में इवन नंबर मिलना चाहिए, ओके, इवन नंबर. सो लेट A is equal to event of getting an even number, okay. So getting an even number, so once 1 to 15 तक का even number देखेंगे ना, तो इसमें even number मतलब 8 is one even number, 14 is one even number, 2, 12 and 6, 4, तो ये सब आएगा, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 ये सब आएंगे, तो ये सब हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तक आएगा. तो इसका टोटल किए तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स मिला. सो देयरफॉर नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू 7. लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, which is equal to 7 upon 15. So the answer of first question is 7 upon 15, okay. Okay, now the second condition shows a number which is multiple of 5. तो 5 का मल्टीपल ऐसा बोलेंगे ना, तो इसमें 5 1s are 5 आना चाहिए, 5 2s are 10 आना चाहिए एंड 5 3s are 15 आना चाहिए. तो 3 नंबर आएगा, ओके. These 3 are the multiple of 5. So let B is equal to event of getting
मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब फिफ्थ टेबल में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स की 5, 10, 15 ये तीनों आएगा, इससे ज़्यादा भी आएगा लेकिन वहाँ पे 15 तक ही टिकट है तो इतना ही लिखने का। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3, so therefore probability of b equal to number of b upon number of s, so which is equal to 3 upon 15। अगर कैंसिल किए तो हमें मिलेगा 1 upon 5। so it is the answer of the second part। okay स्टूडेंट, बस दो ही पार्ट था तो दोनों का आंसर मिला। फर्स्ट आंसर मिला था कि 1/7/15, सेकंड आंसर 1/5। ओके, थैंक यू। Okay, fourth question. A two-digit number is formed with digit 2, 3, 5, 7, 9 without repetition। डिजिट को रिपीट नहीं करना चाहिए, तो फिर इसका सैम्पल स्पेस आएगा कि सैम्पल स्पेस यस इज इक्वल टू, स्टूडेंट डिजिट को रिपीट नहीं करने का है ना, तो 22 मत लिखो, 22 लिखेंगे तो उसमें 2 रिपीट हो जाएगा, तो सीधा 23, फिर 25, फिर 27, 29 तक लिखो, फिर 2 खत्म हो गया समझो, फिर 30 से स्टार्ट करो, यानी कि 32, 33 नहीं आएगा क्योंकि डिजिट रिपीट हो जाएगा, इसलिए 35, 37, 39, फिर 3 खत्म हो गया समझो, तो 52, 53, 55 मत लिखो, 57, 59, फिर 72, 73, 75, 79, फिर 92, 93, 95, 97 तक आएगा। ओके, तो इसमें टोटल कितना नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 20। ओके, चलो अभी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट तक पता चल गया ना स्टूडेंट। अभी एक एक करके इवेंट पढ़ो। एन ऑड नंबर पहले मिलना चाहिए। ओके, क्या मिलना चाहिए? एन ऑड नंबर। सो लेट ये इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो अभी हमें ऑड नंबर फॉर्म करना पड़ेगा, और ऑड नंबर मतलब यहाँ पर 23, 25, 27, 29, फिर 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97 ये सब आएगा। तो ये के अंदर आएगा कि 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। फिर इन सब का टोटल किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 नंबर्स आया। तो यहाँ पे आएगा कि देयरफॉर नंबर ऑफ ये
इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ ये इक्वल टू 16 मिला ना, तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस। सो नंबर ऑफ ये इज नंबर ऑफ ये तो अभी मिला था 16, नंबर ऑफ यस 20। सो 16 अपॉन 20। फिर इसे हम कैंसिल किए तो फोर्थ टेबल से कैंसिल किए तो 4 4s एंड 4 5s। सो देयरफॉर हमें मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो अभी हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना 4 अपॉन 5। ओके, चलो नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड कंडीशन में अभी ध्यान दो स्टूडेंट, सेकेंड में दिया है कि ये मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, सो गिवन let b equal to event of getting multiple of 5। सो b के अंदर आएगा मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 टेबल में आने वाला नंबर। 5 टेबल में आने वाला नंबर तो इधर 25 एक, फिर सीधा 35, फिर 75, फिर 95। ये 4 नंबर आएंगे, यानी कि 25, 35, 75, 95। ओके, सो 25, 35, 75 और 95। So therefore probability of B equal to number of B upon number of yes, which is equal to 4 upon 20। अगर कैंसिल किया तो 1/5 मिलेगा। तो फिर इसका आंसर हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1/5। ओके स्टूडेंट, और शायद इसमें 2 ही क्वेश्चन था। हाँ, 2 ही क्वेश्चन है, तो दोनों का आंसर मिला। फर्स्ट आंसर 4/5, सेकेंड आंसर 1/5। ओके, अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये कार्ड इज ड्रॉन at random from a pack of well shuffled 52 playing cards। अच्छा, टोटल अगर 52 कार्ड्स है तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 52 आएगा। तो यहाँ पर सिंस देयर आर 52 playing cards, so therefore number of sample point is equal to 52। okay, तो 52 कार्ड्स में याद रखो कि ये जो हार्ट है ये रेड कलर का रहेगा, और इसमें हार्ट में 13 कार्ड रहते हैं, और डायमंड भी रेड कलर का है, इसमें भी 13 कार्ड्स रहेगा डायमंड में भी। फिर ये क्लब कार्ड, इसमें भी 13 कार्ड्स रहेगा, और ये स्पेड है, स्पेड में भी 13 कार्ड्स रहेगा। सो 13 13 13 13 तुम ऐड करेंगे ना, तो टोटल वो 52 कार्ड्स हो जाते हैं। ओके, चलो अभी इसमें फर्स्ट कंडीशन देखो कि यहाँ पर लेट ये इज इक्वल टू, इधर इवेंट हमें लेना पड़ेगा कि ये इस कार्ड मिलने जैसा। सो इवेंट ऑफ गेटिंग an ace कार्ड। एस कार्ड बोलेंगे ना, तो हमारे पास ये इस मतलब ये
ये में भी हमारे पास ना 4 कार्ड है, जिसमें ये जो डायमंड है वो एक्चुअली रेड कलर का रहेगा इधर। ठीक है, ठीक है। ऐसा हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, तो 1 2 3 4, सो वी आर हैविंग 4 येस कार्ड्स। ओके, सो therefore नंबर ऑफ ये इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए था ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ ये अपॉन नंबर ऑफ यस, विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 52। अगर कैंसिल किए ना तो हमें 1 अपॉन 13 मिलेगा। तो फर्स्ट सम का आंसर मिला हमें, सो दैट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू 1 अपॉन 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू 1 अपॉन 13। ओके, अभी सेकंड कंडीशन, स्पेड कार्ड मिलना चाहिए। तो स्पेड कार्ड मतलब ये जो है ना, यही है स्पेड कार्ड। ओके, यही है स्पेड कार्ड। तो ऐसा हमारे पास में पहले ही बोला था कि स्पेड में हमारे पास 13 कार्ड्स रहेगा। तो अभी इसका इवेंट देखो, लेट बी इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग या स्पेड का। और मैंने बताया कि स्पेड में हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू 13, so therefore probability of b equal to number of b upon number of yes, so 13 upon 52, इसे कैंसिल किया तो फिर 1 upon 4 मिलेगा। so it is the answer of this second part। okay, so therefore probability of b equal to 1 upon 4। so it is the answer of this question, and thank you students।